हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं नहीं शेयर करूंगी कि क्या दिन है, क्या टाइमिंग है। आई थिंक आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा स्क्रीन को। तो ये एक कैमरा रिकॉर्डिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अलग से अपने फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं किया था। तो दिन है सोमवार का और 28 मार्च का दिन है। तो हमने कन्या पूजन के लिए ये दिन रखा था। जैसे मतलब होता है ना, आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन वो तो याद रह जाता था कन्या पूजन करना है, उससे पहले इनवाइट करना होता है गर्ल्स को। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मिस हो जाती थी। तो फाइनली संडे को इनवाइट कर दिया था और फिर सोमवार की सुबह को हमने किया है। तो यहाँ पे क्या है, अभी कुछ ही कन्याएं आई हैं। हमने मतलब कोशिश थी हमारी 8 या 9 कन्याएं हो जाए। वैसे देखिए इस टाइम पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं क्योंकि नवरात्रे नहीं चल रहे। नवरात्रों में तो दिक्कत होती है, मतलब कोई कन्या कहीं गई होती है, कोई किसी के घर गई होती है, लेकिन ये टाइम पे सब फ्री होते हैं। लेकिन शुरू में कुछ कुछ ही बच्चे आए थे। धीरे धीरे और भी बच्चियाँ आनी शुरू हो गई थी। हमने एक्सपेक्ट किया था 8 का, लेकिन 11 कन्या हो गई थी। और कन्या पूजन में जितनी ज़्यादा कन्याएं होती हैं उतना ही ज़्यादा मन लग जाता है ना, अच्छा लगता है उतना ही। तो देखिए और कन्याएं भी अभी आ गई हैं। तो बस यहाँ पर कन्या पूजन चल रहा है, खाना खिलाने की तैयारी हो रही है। खाना हमारा बन चुका था, बस पूरियाँ उतर रही थी। और बेड दिख रहा होगा आपको, बेड पर हमने कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं। उनके अंदर जो वैष्णो देवी से प्रसाद मिला था वो डाल दिया है। एक एक बिस्किट का पैकेट डाल दिया था। और भी चीज़ें बाकी बच्चों को देंगे अभी बाद में। तो इस तरह का अरेंजमेंट है। और यहाँ पर क्या है, मतलब पापा जी भी देख रहे थे बच्चे खाना पीना ढंग से खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। मतलब पूरा सपोर्ट रहा था पापा जी का। पापा जी को ऐसी चीज़ें करनी अच्छी लगती हैं कि कोई भी काम है उसको हैंडल करना। तो इस तरह से हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और मैं अभी किचन में थी इस टाइम पे। तो बच्चों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे खाना खा ही लिया था। और अब नंबर आ गया था, जैसे एंड हो जाता है ना, कि मतलब जो बच्चों की शक्ल देख के लग जाता है अब उनको और नहीं खाना है। तो हमें जो जो उनको सामान देना था, जैसे मैंने बताया कि जो बेड पे बॉक्स रखे हैं वो देने थे। अलग से एक एक फ्रूटी पापा जी लेके आए हुए थे, फ्रूटी देनी थी। और पापा जी बीच में पैसे जैसे देते हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो इस तरह से है, बिल्कुल एंड पे है ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर पता है क्या है, हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो पापा जी बॉक्सेस लेकर आए थे ना, ये अलग अलग कलर्स के थे। कुछ पिंक कलर के, कुछ ब्लू कलर के, कुछ येलो कलर के। ज़्यादा अमाउंट जो ब्लू कलर के हैं उनका था। तो बस एक जो बच्ची है उसने बोल दिया था कि अगर पिंक कलर का है तो मुझे वो दे दो, पिंक कलर का। तो एक बच्ची को हमने पिंक कलर का दिया। उसको देखकर और बच्चियों ने भी बोलना शुरू कर दिया कि हमें भी पिंक कलर का, हमें भी पिंक कलर का। तो पता है मतलब हमें हंसी भी आ रही थी कि मतलब वाकई में जैसे बोला जाता है ना, जो गर्ल्स होती है उनको पिंक कलर पसंद होता है। तो ये चीज़ हुई भी, लेकिन ये बच्चियाँ तो बहुत छोटी थी। तो ऐसा लग रहा था कि इनको भी अभी से ये है कि हाँ हमें पिंक कलर का चाहिए, ऐसे था। तो फिर क्या था, यहाँ पे पापा जी ये जो बॉक्सेस लाए थे ना, एक्स्ट्रा ले आए थे। जैसे कि नवरात्रे आने वाले हैं तो उनके लिए भी ले आए थे। तो फिर हमने उसमें से चेंज किए थे क्योंकि इस पे यहाँ पे जो थे फिर हमें एक्स्ट्रा पिंक मिले नहीं थे। तो हमने सोचा जो अलग से पार्सल रखा हुआ है उसमें से निकालेंगे। देखिए अब ये चीज़ हुई थी, ये वाली जो गर्ल है ना जिसने येलो कलर के कपड़े पहने, उन्होंने बोला था मुझे पिंक कलर का चाहिए आंटी। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी। एक ने पिंक कलर का मांगा, फिर दूसरे ने मांगा। तो उस टाइम इनमें से नहीं था, तो हमने एक छोटी सी बच्ची सबसे शुरू में बैठी हुई है, उनके साथ एक बॉय है, वो उसका भाई है बड़ा। तो उससे पूछा कि क्या आपका जो पिंक कलर का बॉक्स है वो ले ले, वो किसी और को दे दे, आपको दूसरा कलर दे देंगे। तो उस बच्ची ने भी मना कर दिया था। ये बच्ची बहुत छोटी थी, आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ, अपने आप खाना भी नहीं खा पाती है। तो उसका भाई है वो खिला रहा था, लेकिन बॉक्स देने से मना कर दिया था। देखिए दीदी ले रही थी उसका, लेकिन उसको भी पिंक कलर चाहिए था। तो फिर हमने फिर वही किया था, जो और रखे हुए थे ना उनमें से हमने दिया था। तो इस तरह से रहा था। तो एक पल को ना बहुत हंसी का सा माहौल हो गया था। और बल्कि जब बच्चों को पता चला ना और इनके पास अलग से बॉक्सेस हैं, तो एक दो बच्चे ने और भी बोला था कि आंटी हमें भी दे देना पिंक कलर का। तो पिंक कलर का क्रेज़ इतना है गर्ल्स में। तो यहाँ पर क्या था, जिस जिस बच्ची ने विश किया था पिंक कलर का बॉक्स, उसको मिल चुका था पिंक कलर का बॉक्स। और अब बस बच्चों को विदा देनी थी। बच्चों ने खाना खा लिया है। लेकिन हाँ सारी चीज़ें अच्छे से निबट गई थी, मतलब अच्छा लग रहा था। जितनी ज़्यादा कन्याएं होती हैं उतना ज़्यादा अच्छा लगता है कन्या पूजन में, वरना हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बस अब सबके पैर छूने हैं। और यहाँ पे क्या था, जो इनकी प्लेट्स थी ना उनमें सामान हैवी हो गया था, तो बल्कि नीचे तक हम उनको छोड़ के आए थे।
ये आसपास की ही बच्चियां हैं, एक दो को पापा जी, जो मतलब बहुत छोटी गर्ल्स लग रही थी, उनको पापा जी ने भी उनके घर तक छोड़ दिया था। लेकिन हाँ, बच्चों को थोड़ा सामान उठाने में दिक्कत आ रही थी। तो बट ना फिर मुझे ये लगा कि आगे से ध्यान रखेंगे। और बार क्या था, बच्चे जो है प्लेट्स है ना यहीं छोड़ के चले जाते थे। अब की बार क्या है, उन्हें किसी और के घर जाना नहीं था, तो ना बच्चियों ने प्लेट्स उठा ली थी उसमें। तो फिर ऐसे भी नहीं अच्छा लगता कि नई नई प्लेट्स यहीं छोड़ दो। तो फिर मतलब बच्चों को हैंडल करने में दिक्कत आ रही थी। ऑब्वियसली ये डिस्पोजेबल प्लेट्स थोड़ी हल्की तो होती हैं, बट फिर ना ये ध्यान किया कि नेक्स्ट टाइम से डबल डबल हम रखा करेंगे प्लेट्स, जिससे कि आसानी से उठ जाए। इनके ना गिरने का भी डर लग रहा था। और जो बच्चियां हैं उनको देख के आप समझ गए होंगे कितनी छोटी छोटी हैं, सामान ज़्यादा हो गया था। जैसे फ्रूटी, और साथ में एक फ्रूट भी रखा था, और कुछ वो जो डब्बे हैं वो भी तो ना हैवी हो गया था। और जो उन्होंने रोटी सब्ज़ी खाई, रोटी सब्ज़ी कह रही हूँ, जो पूरी सब्ज़ी खाई थी वो भी था, तो हैवी प्लेट्स हो गई थी। तो हम इस तरह से उनको गए थे नीचे तक छोड़ने के लिए। तो चलिए, अब हमारा वैसे कन्या पूजन हो चुका है, काफ़ी अच्छा रहा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी यात्रा मैं कहूँगी अब कंप्लीट हुई है, क्योंकि कन्या पूजन भी हो चुका है। तो इस तरह से रहा है हमारा दिन। एंड यस, एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि मुझे बहुत ही मतलब हर्ट हुई। वैसे मैं इतना सोचती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक पल के लिए दिमाग चला जाता है जब लोग कमेंट्स करते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा सोचते हैं लोग। तो जैसे मैंने शेयर कर दिया था, जब मैंने कहा कि मन्नत मानी थी, और जैसे आपको याद हो कोरोना के टाइम पे जब मैंने बोल लिया था कि सैंडी ठीक ठाक हो जाएगा पूरा, तो हम वैष्णो देवी आएंगे। तो उसके बाद अब गए हैं, मतलब जब सेकंड वेव थी तब का ये मन्नत थी, और हम गए अब हैं वैष्णो देवी। तो इसी चीज़ के ऊपर मतलब कमेंट आया एक फ़ीमेल का। देखिए, एक फ़ीमेल ही फ़ीमेल को नहीं समझती है। हम भी मतलब हमारे मन में भी होगा कि जल्द से जल्द जाए, लेकिन वाक़ई में कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी कि नहीं जा पाए थे। तो जो अभी मिसकैरेज का जैसे मैंने शेयर किया था, तो उन्होंने यही बात बोली कि आप होके नहीं आए थे ना, तो वो उसका एज़ अ रिज़ल्ट था। अगर हम कोई मन्नत मानते हैं तो हमें उसे जल्द से जल्द पूरा भी करना चाहिए। मतलब मन्नत पूरी हो जाए तो जो जैसे हमने बोला हो ना, वो हमें जब ही कर देना चाहिए। तो ये आपका मिसकैरेज नहीं होता। और उनके इस कमेंट पे लाइक भी बहुत थे। ऐसे लग रहा था कि येस, फीमेल्स उन्हें सपोर्ट कर रही हैं उनके इस कमेंट को। तो मुझे पढ़ के बहुत अजीब लगा कि ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब वही है, हम तो सोच रहे थे उस टाइम पे जब मिसकैरेज हुआ था ना, जब डीएनसी करते हैं तो एक टिश्यू का पीस ले लेते हैं और उसको लैब में भेजा जाता है कि टेस्ट किया जाएगा कोई क्या कॉज़ है इसका, किस वजह से हुआ। लेकिन हमारे रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं आया था कि जो वो शेयर कर सके, वो बता सके रीज़न, ऐसा कुछ भी नहीं पता चला था। तो मुझे उस कमेंट को पढ़ के ऐसा लग रहा था कि यार, हमें टेस्ट कराने की ज़रूरत ही क्या थी। हमारे इर्द-गिर्द कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि जो बिना लैब टेस्ट के ही हमारे हाथ में रिपोर्ट पकड़ा देती हैं कि आपका ये इस वजह से हुआ। तो बड़ा अजीब-सा अटपटा-सा लगा था मुझे पढ़ के वो कमेंट। मतलब नहीं, किसी को पहले से ही मतलब उस दुःख को कोई भुलाने की कोशिश करता है, और आप इस तरह की बातें बोल के ऐड करके उस दुःख को और ज़्यादा, जैसे होता है ना कुरेद देना, वो वाली चीज़ करते हैं कि आपने सही समय से यात्रा पे नहीं गए ना, तो दैट्स व्हाई आपके साथ ऐसे हुआ था, आपके साथ मिसकैरेज हुआ था। एंड बल्कि फिर उन्होंने वैसे ये भी लिखा कि अच्छा है आप होके आ गए, अच्छा है अब ट्राई करना, अब शायद सब कुछ सही होगा, वो तो बस एक सीख थी आपको जो मिलनी थी, ऐसे करके। तो मतलब मुझे सही नहीं लगा था कि ऐसे कैसे सोच सकते हैं लोग। तो एनीवेज़ वही है, कोशिश करते हैं नेगेटिव कमेंट्स को ना ध्यान दें, लेकिन कहीं न कहीं ध्यान चला जाता है। और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि इस तरह की सी सोच भी रखते हैं फीमेल्स। मतलब एक फ़ीमेल दूसरी फ़ीमेल को ही नहीं समझ पाती है, और अगर चलो कुछ हुआ भी तो कोई जानबूझ के नहीं करता है ना? ऐसी चीज़ें कोई जानबूझ के नहीं करता है। एंड वैसे भी वैष्णो देवी का तो बोला भी यही जाता है कि माता का बुलावा जब आता है तभी हम जाते हैं। वैसे हम कितने ही एफर्ट्स लगा लें, हम नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ मान लीजिए कि अभी का लिखा था तो तब अभी होके आना हुआ। और तो अच्छा चलिए, मैं भी ना बस ऐसे लगता है, कई बार सोचती हूँ नहीं नहीं आपसे ऐसे कहूँगी, कोई भी बैड कमेंट के बारे में बात करूँगी, लेकिन नहीं रुका जाता, कर लेते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो भी यहीं एंड कर देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।